एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एजी एग्रोनॉमी। देखिए क्लास 11 एजी है, एग्रोनॉमी है, चैप्टर आपका 5 है। चैप्टर 5 का नाम है सरसों एवं राई की खेती। ठीक है, आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, देखिए 8650415957। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इस नंबर का जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाइए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब हम टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरसों एवं राई की खेती। तो समझ लो, देखो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रेसिक स्पीसीज। क्या है बॉटनिकल नेम? ब्रेसिक स्पीसीज। फैमिली की अगर हम बात करें तो ब्रेसिकेसी हो जाएगी। फैमिली क्या हो जाएगी? ब्रेसिकेसी। अब देखो सबसे पहले हम सरसों या राई की खेती को अगर हम करेंगे तो सबसे पहले है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी कैसे करनी है? तो सबसे पहले खेत की तैयारी, पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करके 2 से 3 जुताइयाँ करनी है। हैरो या देसी हल से करके पाटा लगाकर फिर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। आपको सबसे पहले अपने खेत की जुताई करनी है, चाहे आपके पास हल हो चाहे या फिर हो हैरो। ठीक है, उसके माध्यम से आप 2 से 3 जुताइयाँ कर लो और फिर खेत में पाटा लगाकर उसको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको समतल करना है। ठीक है, जब आपका खेत तैयार हो जाएगा फिर आपको ये पता करना है कि उन्नत प्रजाति कौन कौन सी हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें उन्नत प्रजाति के बारे में पता लगाना है। तो देखो राई या लाहा। ठीक है, तो इसकी देखो प्रजाति कौन कौन सी हैं? किरण, पूसा, अग्रणी, करिश्मा, उबरसी, नरेंद्र, राई 8501 और कांति, कृष्णा, वैभव, पूसा बोल्ड, बसंती, माया, शेखर, क्रांति, ये सभी उन्नत प्रजाति हैं। ठीक है, जब आपने प्रजाति का पता लगा लिया, अब देखो यहाँ पे कुछ भूरी सरसों, तो भूरी सरसों की भी कुछ प्रजाति हैं, उनको समझो। देखो पूसा कल्याणी, जो पूसा कल्याणी है वो भूरी सरसों है। ठीक, BS2, 70, सुफला, ये जो प्रजाति हैं आपकी, ठीक, ये जो प्रजाति हैं वो आपकी भूरी सरसों की हैं। इसके बाद देखिए पीली सरसों। पीली सरसों में देखिए रागनी है। क्या है? रागनी। और रागनी के बाद देखो 1 2 3 आपकी और दे रखी हैं। इसके बाद उसके बाद क्या है? तोरिया। इसकी देखो ये प्रजाति सामने दे रखी हैं, पूसा बहार है, भवानी है, PT 30 है, 303 है, 507 है और आपकी 2 प्रजाति ये भी है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो सबसे पहले जब हमने प्रजाति का पता लगा लिया तो हम लगाएंगे बोने का समय, कि भाई सरसों की जो फसल है किस समय बोई जाती है। तो देखो सरसों ही और राई, सरसों तथा राई को जो बोने का समय है वो अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा 1 से 15 अक्टूबर तक है। प्रथम पखवाड़ा है जो 1 से 15 अक्टूबर तक। तोरिया का देखो, तोरिया का जो है वो सितंबर का प्रथम पखवाड़ा। ठीक है, अब है बीज की मात्रा। तो बीज की मात्रा कितनी बोनी है? तो देखो सरसों या राई के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना है? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और तोरिया के लिए है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, बोविस्टिन या ब्रासिकॉल 2.5 किलो बीज से बीजोपचार करें। तो ये तो है बीज की मात्रा। बीज की मात्रा लेने के बाद बुवाई की विधि तथा दूरी। आपको ये पता होनी चाहिए कि बीज की जो बुवाई की जो विधि है वो कैसे होगी और उसके लिए दूरी कितनी होगी। तो देखो फसल है, जो फसल को पंक्तियों में बोना है, फसल को पंक्तियों में बोएं। सरसों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। जब आप सरसों को बुवाई करते हो तो जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बीज 2.5 से 3 सेंटीमीटर से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तोरिया 3 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बोए फसल बोने
पंक्तियों में बोएं और फसल बोने के 15 दिन बाद पौधों में छटाई करके पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर लेनी चाहिए। बात को समझ रहे हो? 15 दिन के बाद आपको करना क्या है, पौधों की जो छटाई करके आप आराम से छटाई करके, मतलब बीन अगर आपका मान लो घनी हो गए हैं, काफ़ी पास पौधे हैं, तो आप उनको एक एक करके उखेड़ लो और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर आप आराम से कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद देखो खाद और उर्वरक की बात करते हैं। खाद और उर्वरक की अगर हम बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा कितनी देनी है, 80 से 100 किलोग्राम, और 40 केजी फास्फोरस, 40 केजी कितनी करना है, फास्फोरस करना है, और 40 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में। ठीक है, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में। ठीक, सिंचित क्षेत्र में 1/2 नाइट्रोजन और फास्फोरस व पोटास की पूर्ण मात्रा। ठीक है, वृद्धि के समय जब पौधे की वृद्धि हो तब, तथा शेष नाइट्रोजन 1/2, शेष नाइट्रोजन 1/2 पहली सिंचाई पर दें। असिंचित दशा में, यानी असिंचित का मतलब है जहाँ सिंचित करने की कंडीशन नहीं है, सिंचाई करने की कंडीशन नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उस दशा में खाद की आधी मात्रा बुवाई के समय देनी चाहिए। तोरिया है, तोरिया को 60 30 NP किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सिंचित दशा में, और आपका ये दे रखा है देखिए 4.20 किलोग्राम NP असिंचित दशा में लगाएं। इसके बाद है सिंचाई। अगली जो हेडिंग है वो है सिंचाई। खाद देने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंचाई करनी होगी। तो सिंचाई किस प्रकार से करोगे, फूल निकलने की अवस्था पर प्रथम सिंचाई आपको जब करनी है जब फूल सरसों में निकलता हो, ऐसे 30 से 35 दिन बाद। दूसरी सिंचाई दाना भरने की अवस्था पर। दूसरी सिंचाई कब करनी है, दाना भरने की अवस्था पर सरसों राई में देनी चाहिए। तरोई में फूल निकलने की अवस्था पे 25 से 30 दिन बाद। ठीक है, ये तो होगी सिंचाई। अब जब आप सिंचाई कर दोगे तो आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए उपाय क्या होना चाहिए, तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको चाहिए होगा। देखो खरपतवार नियंत्रण आपको आप कैसे कंट्रोल करोगे उसके लिए समझो। बुवाई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करके घने पौधों को उखाड़कर पौधों की आपस की दूरी जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। पहली जो निराई है वो सिंचाई से पूर्व, यानी सिंचाई से पहले दूसरी सिंचाई के 10 से 15 दिन बाद करें। फसल बोने के तुरंत बाद आइसोप्रोटोयूरान 1 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर उसका क्या कर दें, छिड़काव कर दें। और पेल्डी मैथिलीन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव भी कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगली जो हेडिंग है आपका रोग नियंत्रण, यानी खरपतवार तो नियंत्रण कर लिया आपने, अब उसमें अगर फसल में रोग लग जाता है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे। तो देखो मृदि रोमित असीता, अल्टरनेरिया झुलसा, सफ़ेद गेरुए नियंत्रण के लिए एंडोफिल M45 का 0.2% घोल का छिड़काव करें। अगला जो हेडिंग है हमारी वो है कीट नियंत्रण। कीटों का नियंत्रण आप किस प्रकार से करोगे, तो समझो। देखो माहू या चेपा, क्या है, माहू या चेपा, रंगीन, फूंगा, सरसों की आरा मक्खी आदि के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स जो है वो 25 EC या रोगोर 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। ठीक, इसके बाद है उपज क्या है, सरसों व राई 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी उपज की बात करें वो सरसों व राई 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और तोरिया है 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी जो तोरिया है ना, ये तोरिया है 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब देखो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम क्वेश्चनों को आराम से पढ़ेंगे।
तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, क्वेश्चन पूछा गया है पीली सरसों के प्रति हेक्टेयर औसत उपज औसत उपज लिखिए। तो जो पीली सरसों की बात कर रहा है तो 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज है। पीली सरसों के प्रति हेक्टेयर औसत जो उपज की बात कर रहा है कि मतलब 1 हेक्टेयर में कितने कुंटल पीली सरसों होगी, तो वो होगी 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगला है देखो राई या लहटा की प्रति हेक्टेयर औसत उपज लिखिए। तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। अगला है सरसों में माहू कीट की रोकथाम। क्या है? सरसों में माहू कीट की रोकथाम। तो इसके बारे में समझिए आप। सरसों में माहू कीट की रोकथाम के लिए 1 लीटर मेटासिस्टॉक्स 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगला क्वेश्चन है सरसों की 2 उन्नतशील प्रजातियां। तो सरसों की 2 उन्नतशील जो प्रजातियां हैं, पहली है बरदान और दूसरी है करिश्मा। पहली क्या है? बरदान, दूसरी करिश्मा। अगला जो क्वेश्चन आपका बना है, यहाँ से क्वेश्चन बना है सरसों में बिरलीकरण। तो यहाँ पे ये समझो बेटा सरसों में बिरलीकरण होता क्या है। देखो, सरसों की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। पेपर में खूब पूछा जाता है कि सरसों की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 30 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब बीज की बुवाई पंक्ति में की जाती है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी निर्धारित माप के अनुसार होता है, किंतु पौधे से पौधों की दूरी निर्धारित नहीं हो पाती। ऐसी दशा में पंक्तियों में बीज की अधिक मात्रा डाली जाती है, जिससे पंक्ति में अधिक पौधे अंकुरित हो सकें। जब पौधे 15 से 20 दिन की अवस्था के हो जाते हैं तो पौधे से पौधे की निर्धारित माप के अनुसार 2 स्वस्थ पौधे के बीच की अतिरिक्त पौधों को हाथों से उखाड़ देते हैं। बात समझ रहे हो? जब अगर ज़्यादा बीज पड़ा हुआ होगा आपके खेत में तो पौधे बहुत अधिक मात्रा में उगेंगे। फिर आप अपने हिसाब से पौधे से पौधे की दूरी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बीच में जितने अस्वस्थ पौधे हैं, जितने कमज़ोर पौधे हैं, उनको उखाड़ लीजिए और जितने स्वस्थ पौधे हैं उनको रहने दीजिए। इसी प्रकार अतिरिक्त पौधे के निकालने की क्रिया को बिरलीकरण कहते हैं। अगर हम एक लाइन में कहें कि बिरलीकरण क्या होता है, तो जो फसल है उसमें जो अतिरिक्त पौधे होते हैं, अतिरिक्त पौधों की निकालने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? बिरलीकरण कह रहे हैं, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु पर्याप्त जगह मिल सके। जब आप बिरलीकरण कर दोगे, घने पौधों को निकाल दोगे, तो जो पौधे आपके बचेंगे वो कैसे होंगे? वो उन पौधों में वृद्धि अधिक होगी और विकास भी अधिक होगा। तो ये तो थी सरसों की खेती। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।